हेलो दोस्तों, रियल फाइल्स बाय निशा में आप सभी का स्वागत है। तो डरने के लिए फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की कहानी है भूतिया हवेली की। एक हवेली जिसमें भूत रहता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना कि आज के टाइम पे भी भूत रहते हैं, लेकिन ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक छोटे से गाँव की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश और सीता नाम के पति पत्नी जो कि शहर में रहते हैं और बहुत पढ़े लिखे थे। अब जो उसकी पत्नी है सीता, उसको गांव बहुत पसंद है, मतलब उसको गांव में रहना बहुत पसंद है। सीता और रमेश प्लान करते हैं कि क्यों ना किसी गांव में चला जाए और कुछ दिन तक वहीं पर रहा जाए। सीता तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको गांव में रहना तो बहुत पसंद था। उसने बिना देरी किए हुए पैकिंग कर ली और वो लोग पहुँच जाते हैं गाँव में। गांव में वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार रुके कहाँ पर, क्योंकि गांव में तो होटल वगैरह इतना होता नहीं है और उनके गांव में कोई रिलेटिव भी नहीं रहते थे। जब वो गांव में जाते हैं तो उनको एक बहुत सुंदर हवेली दिखती है। अब सीता जिद करने लगती है, रमेश प्लीज़ ना, मुझे इस हवेली में रहना है, प्लीज़ इस हवेली में चलो ना। लेकिन रमेश बोलता है, अरे तुम भी कहाँ इस हवेली में जा रही हो, कितनी खंडहर हवेली है। लेकिन सीता जिद करने लगती, नहीं मुझे तो इसी हवेली में रहना है, चलो चलो चलो। अब रमेश और सीता उस हवेली के पास पहुंचते हैं। रात हो रही होती है, करीब 8 बज रहे होते हैं रात के। जैसे ही वो उस हवेली के पास पहुंचते, वहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी उन लोगों को मिलता है। वो बुढ़ा सा आदमी बहुत डरावना लग रहा था, मतलब सीता और रमेश उसको देखकर तो डर ही गए। लेकिन वो बुढ़ा आदमी सीता और रमेश के पास आकर बोलता है, आप लोग इस हवेली में नहीं रह सकते, इस हवेली में आत्मा रहती है, आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगी। वो मतलब एकदम डरावनी आवाज में बोल रहा था। लेकिन सीता और रमेश उसकी बातों को मजाक में ले लिए और वो लोग दद्दू के ऊपर हंसने लगते हैं, उस बुढ़े के ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे दद्दू आप भी कैसी बातें कर रहे हो, आज के टाइम में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सीता तुम इनकी बातों में मत आओ, चलो हवेली के अंदर चलते हैं। वो बुढ़ा फिर बोलता है, पछताओगी, मारे जाओगी, मत जाओ। लेकिन सीता और रमेश उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं ना, हवेली वाकई में अंदर से बहुत खूबसूरत थी और सीता मानो इतनी खुश हो गई, अगर उसका बस चले ना तो वो लाइफ टाइम उस हवेली में ही रहती। लेकिन वो हवेली थोड़ी गंदी हो रही थी अंदर से, क्योंकि बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। अब सीता ने वहाँ पे थोड़ी सफाई कर ली और रात के 11-12 बज चुके थे और रमेश और सीता सोने लगते हैं। रात को सीता को सपना आता है, एक डरावनी लड़की दिखती है और उसको एक लाश दिखती है लड़के की, और बहुत सी अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। सीता डर जाती है और नींद से उठ जाती है और एकदम पसीना पसीने हो जाती है कि क्या हो गया। अब वो रमेश को जगाती है। रमेश बोलता है, क्या हुआ? सीता बोलती है, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। लेकिन रमेश बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अभी सो जाओ, कोई डरावना सपना देख लिया होगा, पानी पी लो, सो जाओ। सीता जैसे ही सोती है उसको बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वो बहुत हिम्मत करके उठती है और उस आवाज़ के पीछे पीछे जाती है, मतलब वो जो आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसके पीछे पीछे जाती है कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। सीता धीरे धीरे जाती है और वो आवाज़ हवेली के कमरे से आती है। जैसे ही वो उस कमरे के बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि कमरे के बाहर ताला लटका हुआ है और उसमें बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। वो डर जाती है कि ये कैसा कमरा है, यहाँ से आवाज़ें क्यों आ रही हैं। लेकिन वो कमरे को नहीं खोलती है और वापस रमेश के पास आकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रमेश को वो सारी बातें बताती है कि हवेली में एक कमरा है जहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। रमेश बोलता है, अरे तुमने तो कोई बुरा सपना देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सुबह होती है और वो लोग गाँव में घूमने निकल जाते हैं। गाँव के लोग उनसे पूछते हैं, आप लोग हवेली में रुके थे, आपको वो आत्मा नहीं दिखी? रमेश बोला, कौन आत्मा? कोई आत्मा नहीं। लेकिन सीता को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उसको उस कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। अब वो वहाँ पे बोलती है कि वहाँ पर ऐसी कौन सी आत्मा है, लेकिन गाँव के लोग कुछ भी नहीं बताते। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है, रमेश और सीता फिर से सोने लगते हैं। रात के करीब 1-2 बजते हैं और फिर से वो आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार सीता ना रमेश को भी जगा लेती है और बोलती है, रमेश मेरे साथ चलो, उस कमरे में ऐसी आवाज़ें क्यों आती है?
रमेश और सीता धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उस ताले में धागे बंधे हुए थे। लेकिन रमेश को लगा चलो आज देखते हैं इस कमरे में है कौन। रमेश ने उस ताले से वो धागों को हटा दिया, उन धागों को हटा दिया और उस ताले को तोड़ दिया। और ये रमेश और सीता की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा तो देखा वहाँ पर एक बहुत डरावनी सी लड़की, एकदम डरावनी लड़की, उसकी आंखें एकदम खूंखार, रो रही थी, चिल्ला रही थी और उसके सामने एक लड़के की लाश पड़ी थी। ये सब देखकर सीता और रमेश एकदम डर गए और वो लोग उस कमरे से भागने लगे। धीरे धीरे उस हवेली के सारे गेट बंद होने लगे। अब रमेश और सीता बहुत डर रहे थे। हे भगवान, हमको बचा लो, हमको इस हवेली से निकाल दो, हम इस हवेली से कैसे निकलेंगे। बड़ी मुश्किल से वो लोग उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो आत्मा सीता के पीछे पड़ जाती है। रमेश गांव में पहुंचता है और उसको वही बुढ़ा आदमी मिलता है। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, मैंने कहा था उस हवेली में मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। फिर रमेश बोलता है, दद्दू इस हवेली का सच क्या है, प्लीज़ मुझे बता दो, मेरी पत्नी बहुत टेंशन में है, उसको आत्मा ने पकड़ लिया है, मुझे उस आत्मा से छुटकारा चाहिए। बाबा जी इस हवेली में क्या हुआ था। बाबा ने उस हवेली की सारी सच्चाई रमेश को बता दी। बाबा बोलते हैं, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर इस हवेली में जमींदार रहा करता था। जमींदार की एक बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उसको एक लड़के से प्यार हो गया था। जमींदार को ये बात पता चल गई थी और तब से उसने ठान लिया कि वो उसकी बेटी और उसके प्रेमी को मार डालेगा। एक दिन जमींदार ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज अपने प्रेमी को खाने पर बुला लो, मैं उससे मिल लूंगा। लेकिन उसकी बेटी की वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो अपने प्रेमी को खाने पे नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए बुला रही थी। जैसे वो खाने पर आता है, जमींदार अपनी बेटी और उसके प्रेमी को उस कमरे में ले जाता है और वहां पर उसके प्रेमी को उसके सामने मार डालता है और उस कमरे में ताला लगा देता है। मरे हुए प्रेमी को देखकर उसकी बेटी भी तड़प तड़प कर मर जाती है। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। कुछ तांत्रिकों ने उस आत्मा को काबू में करके उस कमरे में ताला लगा दिया था, लेकिन तुम लोगों को वो ताला नहीं खोलना था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब रमेश उस बाबा से बोल रहा था, बाबा जी प्लीज कुछ करिए, मुझे सीता को फिर से बचाना है। बाबा ने कहा एक उपाय है, तुमको उस तांत्रिक के पास फिर से जाना होगा। गांव से कुछ ही दूर में वो तांत्रिक रहता है। रमेश उस तांत्रिक के पास जाता है और उसको पूरी कहानी बता देता है। तांत्रिक आता है और उस हवेली में मंत्र और झाड़ फूंक करके फिर से उन आत्माओं को कमरे में बंद कर देता है और ताले को लगा देता है। तब सीता के शरीर से वो आत्मा चली जाती है और सीता रमेश उस आत्मा से छुटकारा पा लेते हैं और हंसी खुशी अपने शहर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी डरावनी हवेली की, जहाँ पर आज भी वो दोनों आत्माएं भटकती हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी किसी डरावनी कहानी के साथ।